आजकल किसी न किसी ब्रांड की आकर्षक तस्वीरें हर जगह देखने को मिलती हैं। जो दिखता है वही बिकता है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए हुनर, महंगे कैमरे और सालों की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन एक कारीगर और विक्रेता के रूप में आपको भी अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी और सरल तस्वीर चाहिए, खासकर ऐसे कस्टमर के लिए जो आपसे दूर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं। चिंता मत कीजिए, आप ये सब अपने स्मार्टफोन से घर पर कर सकते हैं, बिना भारी कैमरे या खास स्टूडियो के। हम इसे स्मार्ट फोटोग्राफी कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि गलीचों, कालीन और मैट्स जैसे फ्लोर कवरिंग्स की तस्वीरें कैसे खींचें। जब ग्राहक गलीचा खरीदते हैं तो वे ऐसा डिजाइन चुनते हैं जो उनके घर को सुंदर बनाए, चाहे वो कोई साधारण या शानदार कमरा हो। किसी दुकान या प्रदर्शनी में कस्टमर कालीन या मैट को छूकर महसूस कर सकते हैं, कालीन विक्रेता से बात कर सकते हैं और आसानी से कालीन चुन सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन या व्हाट्सएप के जरिए खरीदने पर संभव नहीं है। गलीचे या मैट की तस्वीर से ग्राहक क्या देखना चाहते हैं? पूरा डिजाइन, रंग, एकरूपता, बनावट, फिनिश। मगर तस्वीरें हमेशा इन पहलुओं को ठीक से नहीं दिखा पाती। उदाहरण के तौर पर, राजा एक कालीन बुनकर है जो बड़े आकार के कालीन बनाता है। एक रात उसे ग्राहक का मैसेज आता है जिसमें कुछ तस्वीरें भेजने का अनुरोध होता है। उसके पास कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन ग्राहक नए रंग और डिजाइन देखना चाहता है। राजा तुरंत अपनी वर्कशॉप में फर्श की जगह ढूंढता है। खींच लिया जल्दीबाजी फोटो, अच्छे कालीनों की खराब फोटो, रात की खराब रोशनी में ली गई तस्वीरों में रंग अच्छे या ताजगी भरे नहीं दिखते। बैकग्राउंड में अनचाही परछाइयां और वस्तु कालीन से ध्यान भटका देती हैं। झूम करने पर डिजाइन गड़बड़ लगता है। ये स्पष्ट नहीं होता कि कालीन ऊन का है, जूट या सूती कपड़े का है। क्या ये हजारों रुपये की कीमत वाले हाथ से बने कालीन लगते हैं या सड़क पर बिकने वाले मशीन से बने सस्ते गलीचे? अगले दिन एक और ग्राहक तस्वीरें मांगता है। राजा अपने भाई से कालीन पकड़ने को कहता है। दिन की रोशनी में कालीन के रंग बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन राजा का भाई कोई मूर्ति तो है नहीं। वो कालीन को लेकर सब्रता से कैसे खड़ा रहे? राजा अपनी सुंदर और बारीकी से बनाई हुई रचनाओं की अच्छी फोटो कैसे खींच सकता है? उसे बस कुछ सरल बातें समझनी हैं और फोटोग्राफी में कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले ये समझना है कि आकार को कैसे दिखाया जाए। कालीन और मैट सपाट फर्श कवरिंग है। ये शर्ट या साड़ी नहीं है जो शरीर को ढकते हैं। कहानियों में जादुई कालीन उड़ते हैं, लेकिन असलियत में नहीं। इसलिए प्लीज उन्हें सपाट दिखाएं। तस्वीरों में उन्हें एक कोने से दूसरे कोने तक सपाट दिखना चाहिए। इनको जमीन या दीवार पर रखा जा सकता है। चलिए तस्वीरें खींचने से पहले की कुछ जरूरी तैयारियों को समझते हैं। बैकग्राउंड। राजा को अपने गलीचे के लिए एक बड़ा और साफ बैकग्राउंड चाहिए, जैसे दीवार या फर्श, ताकि ग्राहक को गलीचा ढंग से दिखे। लकड़ी, बांस, ईंट, पत्थर, घास जैसे प्राकृतिक सामग्री हाथ से बने गलीचों के लिए सबसे उपयुक्त है। चमकदार मटेरियल का इस्तेमाल न करें। प्रकाश का प्रतिबिंब तस्वीर को खराब करता है। बैकग्राउंड के लिए बड़े पैटर्न का उपयोग न करें। तस्वीर खींचने से पहले बैकग्राउंड को हमेशा साफ रखें। अब चलिए प्रकाश को समझते हैं, जो आपकी तस्वीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गलीचे को प्राकृतिक रोशनी में शूट करने की हम आपको सलाह देते हैं। प्राकृतिक रोशनी में रंग सबसे अच्छे लगते हैं। खिड़कियों, बालकनियों या बरामदे के छायादार एरिया को चुनें, जहां आप गलीचा बिछा सकते हैं।
गलीचे के सभी भागों पर अच्छी रोशनी आनी चाहिए। सुबह और शाम की सुनहरी रोशनी जो एक तरफ से आती है इन गलीचों को सुंदर दिखाती है, लेकिन तेज धूप में शूट न करें क्योंकि इससे कठोर परछाइयां बनती हैं। अंधेरे खराब रोशनी वाले कोनों में फोन के फ्लैश का उपयोग करके शूट न करें, उत्पाद खराब लगेगा। रोशनी के खिलाफ शूट न करें, इससे रंग और बनावट खराब दिखेगी। हमने अच्छे बैकग्राउंड और लाइटिंग चुनने के महत्व को समझा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है एंगल। पहला है फ्लैट या हेड ऑन एंगल। इन सभी तस्वीरों में देखें कि डिजाइन सभी ओर से साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये डिजाइन के कागजात को संभाल कर रखने के लिए अच्छा है और ग्राहकों को पूरे डिजाइन का आइडिया भी देता है। कालीन को दीवार के सहारे खड़ा किया गया है। हम आपको इस वीडियो के दौरान ऐसा करने के लिए एक सरल ढांचा दिखाएंगे। आप गलीचे या मैट को फर्श पर फ्लैट या हेड ऑन एंगल के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन फोटो में अपने पैर मत दिखाइए। ऊंचाई पर खड़े होकर फोन को गलीचे के केंद्र के ठीक ऊपर रखें। एक बार जब हमारे पास हेड ऑन एंगल हो जाए तो हमें एक पर्सपेक्टिव एंगल भी चाहिए। कालीन को देखते वक्त सामने के आकार पीछे के आकार की तुलना में बड़े दिखते हैं। इस दृश्य को पर्सपेक्टिव कहा जाता है। पर्सपेक्टिव दृश्य आपके डिजाइन और तस्वीर में गहराई दिखाता है। ये पर्सपेक्टिव कालीन के बीच से लिया है जो इसे समरूपता देता है। और ये कालीन के एक तरफ से है। क्लोजअप तस्वीरें आपके कालीन या मैट की बनावट, एहसास और विवरण दिखाने के लिए जरूरी है। डिजिटल जूम का उपयोग करके दूरी से क्लोजअप शॉट न लें, डिजाइन स्पष्ट नहीं होगा। पास जाएं, चेक करें ताकि एक सिरे से दूसरे सिरे तक कालीन से फ्रेम पूरा भर जाए। जिस हिस्से पर ध्यान देना है वहां टैप करें और फोटो लें। ग्राहक को पूरी जानकारी देने के लिए हर गलीचे के लिए 3 प्रकार की फोटो चाहिए। फ्लैट व्यू में पूरा डिजाइन, पर्सपेक्टिव एंगल में पूरा डिजाइन और 1 या 2 क्लोजअप फोटो जो बनावट और विवरण दिखाएं। हमने पट्टा मढ़ई गांव में बुनकरों की मदद के लिए एक सरल व्यवस्था बनाई ताकि ये आसानी से अपने मैट की तस्वीरें खींच सके। ये 6 फीट लंबे फर्श के सुंदर मैट बुनते हैं, लेकिन फ्लैट या पूरे डिजाइन की फोटो लेना हमेशा एक समस्या थी। एक सरल सेटअप बनाने के लिए हमने छत पर प्राकृतिक रोशनी वाली एक अच्छी जगह चुनी और एक सादे बैकग्राउंड के लिए नीले रंग को ऑफ व्हाइट में रंग दिया। मैट को दीवार पर सहारा देने के लिए एक प्लाईवुड फ्रेम बनाया। ये फ्रेम 5 मिलीमीटर प्लाईवुड और 3 फीट बाय 9 इंच का है। इसे दीवार पर टांगने के लिए 2 साधारण ब्रैकेट लगाए हैं। हमने प्लाईवुड फ्रेम को सफेद रंग से रंगा और इसे दीवार पर फिक्स कर दिया। देखें कि दीवार और फ्रेम कैसे एक सरल बैकग्राउंड बनाते हैं जिस पर अच्छी प्राकृतिक रोशनी आती है। स्टेशनरी स्टोर या फैंसी स्टोर से किसी भी क्लिप का प्रयोग करके मैट को फ्रेम पर लगाया जा सकता है। भारी गलीचों और कालीनों के लिए यही ढांचा मोटे प्लाईवुड या लकड़ी से भी बनाया जा सकता है। फ्रेम पर कीलें या हुक कालीनों के वजन को ढंग से संभाल सकते हैं।
मार्केटिंग, स्मार्ट फोटोग्राफी और कैटलॉग बनाने के बारे में सीखने के लिए हैंडमेड एकेडमी के अन्य वीडियो देखें।